अगर क्रूड ऑयल जानवरों और पेड़ पौधों से बनता है तो भारत में तेल ज्यादा क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि धरती पलट गई और सभी पेड़ पौधे जानवर धरती के नीचे दब गए और इनका तेल निकल गया। बट ये बात आधी अधूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी कंट्रीज में तेल बराबर निकलता। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्रीज के जमीन में तेल बनेगा या नहीं, ये मेनली इन 6 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जिसमें पहला है ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें समुद्री सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे प्लवक, एल्गी। ये जितने ज्यादा होंगे ऑयल उतना ज्यादा बनेगा। मगर इन मरे हुए सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिल गया तो ये पूरी तरीके से सड़कर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट जरूरी है। मगर यही एक ट्विस्ट आता है, टेम्परेचर, जो 60 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो कुछ नहीं बनेगा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो ऑयल भाप बनकर उड़ जाएगा। और ये पॉइंट जिसकी वजह से आज गल्फ कंट्रीज माला माल हैं, वो है मिट्टी का दबाव, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर रेत की परतें जल्दी जल्दी जमा होती रहती हैं, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑर्गेनिक मटेरियल तेल में बदल जाते हैं। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज में तेल ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जमीन रेतीली होती है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉक स्ट्रक्चर ट्रैप सिस्टम, जो ऑयल बनने के बाद उसे स्टोर रखने का काम करता है। बट इसके लिए स्टेबल जियोलॉजी होना जरूरी है। अगर ज्यादा अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट होगा तो रॉक स्ट्रक्चर ट्रैप सिस्टम टूट जाएगा और सारा ऑयल लीक हो जाएगा। इसीलिए स्टेबल एरियाज में ऑयल ज्यादा पाया जाता है। और ये 6 फैक्टर इंडिया के कुछ ही एरियाज जैसे मुंबई, गुजरात, असम, राजस्थान जैसे स्टेट के कुछ ही इलाकों में पाया जाता है, जहां हमारे यूज का 20% ऑयल ही मिलता है। बाकी हम बाहर से मंगा लेते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए डू सब्सक्राइब।